कंटिन्यू करते हैं और जावास्क्रिप्ट में अब हम लोग देखेंगे टाइप कन्वर्जन। तो जिस तरीके से दूसरी लैंग्वेज टाइप कन्वर्जन का कंसेप्ट प्रोवाइड करती है, जावास्क्रिप्ट भी हमको उसी तरीके से टाइप कन्वर्जन का फंक्शन प्रोवाइड करती है, का कंसेप्ट हमको प्रोवाइड करती है। ठीक है, अभी टाइप कन्वर्जन होता क्या है? टाइप कन्वर्जन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि कोई एक डेटा टाइप से कोई दूसरे डेटा टाइप में अगर आपको वैल्यू ले जानी है तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो जो टाइप कन्वर्जन है वो हम लोग अलग अलग डेटा टाइप के साथ समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कन्वर्टिंग वैल्यू इन स्ट्रिंग। सबसे पहले मैंने क्या बात की है? कन्वर्टिंग वैल्यूज टू स्ट्रिंग। यानी कि जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है उसमें अगर मेरे को वैल्यू को कन्वर्ट करना है तो जावास्क्रिप्ट हमको दो फंक्शन देती है। ठीक है, अगर आपको वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो जावास्क्रिप्ट दो फंक्शन देती है। पहला फंक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। यानी कि स्ट्रिंग एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर। उस स्ट्रिंग में आप डेटा टाइप की वेरिएबल को पास करो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? वैल्यू को अगर आप उसमें पास करोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग में। और दूसरा फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके देता है। तो ये दो फंक्शन है और इन दोनों फंक्शन का जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं दोनों फंक्शन के सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स ये कहता है सबसे पहले कि आपको दोनों फंक्शन को कॉल करना है और वहां पर जो वैल्यू आप कन्वर्ट करना चाह रहे हो, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिंटेक्स ऑफ स्ट्रिंग, तो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे स्ट्रिंग लिखोगे और वैल्यू, जो वैल्यू आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाह रहे हो आप उस वैल्यू को यहाँ पे पास कर दोगे। उसी तरीके से सिंटेक्स ऑफ टू स्ट्रिंग, टू स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग कॉल करोगे तो वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग से यहाँ पे, वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग से यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी ये वैल्यू। अब इस पूरे सिस्टम को अगर हम एक एग्जांपल से देखें, ठीक है, तो हम एक एग्जांपल को देखते हैं और इस एग्जांपल से हम लोग इन दोनों ही फंक्शन को किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं गूगल क्रोम पे चलता हूं और गूगल क्रोम पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसके जो गूगल की जो कंसोल विंडो होती है उसमें हम लोग इसको करके देखते हैं कि टाइप कन्वर्जन विद स्ट्रिंग कैसे होता है। ठीक है, तो अभी मैं शेयर स्क्रीन करता हूं और यहाँ पर मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके मैंने कंसोल विंडो ओपन कर ली है। अब इस कंसोल विंडो पे हम लोग, मैं इसको थोड़ा जूम पे कर लेता हूं ताकि थोड़ा सा फोंट सही दिखेंगे। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा जूम पे कर लिया। अभी मेरे को यहाँ पर टाइप कन्वर्जन के ये दोनों मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रिंग की। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया। स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर मैं कोई एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, जैसे मैंने पास की 5, है ना? तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आया? स्ट्रिंग में 5। इस 5 का क्या मतलब है यहाँ पे? इस 5 का मतलब यहाँ पर ये है कि ये 5 जो आया वो एज ए स्ट्रिंग 5 आया। ये जो 5 है वो एज ए स्ट्रिंग 5 यहाँ पर मेरे को मिल रहा है। ठीक है, अभी दूसरा जो फंक्शन यहाँ पे आएगा, दूसरी वैल्यू अब हम लोग देखते हैं। तो इसी एग्जांपल को हम लोग दूसरा मेथड जो हमने टू स्ट्रिंग देखा था उससे करेंगे। तो मैं पास करूंगा यहाँ पर 5.टू स्ट्रिंग। तो 5.टू स्ट्रिंग पास किया मैंने यहाँ पे और 5.टू स्ट्रिंग से भी मेरे को सेम रिजल्ट मिला 5। ठीक है, अभी स्क्रीन को मैं क्लियर करता हूं। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं कि अब अभी हम लोग क्या करते हैं कि बुलियन वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने नंबर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था तो हमको स्ट्रिंग में नंबर का रिजल्ट मिला था। अभी मैं बुलियन वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैंने वापस से स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया। तो ये मैंने स्ट्रिंग फंक्शन कॉल किया और इस स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर मैंने पास किया ट्रू। अभी ट्रू जो है वो क्या है? अगर मैं ट्रू की बात करूंगा तो ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ट्रू मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर मेरे को टू स्ट्रिंग से कॉल करना है तो मेरे को लिखना पड़ेगा ट्रू डॉट टू स्ट्रिंग। तो ट्रू डॉट टू स्ट्रिंग में यहाँ पे लिखूंगा, ट्रू डॉट टू स्ट्रिंग यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ट्रू डॉट टू स्ट्रिंग की वैल्यू भी मेरे को यहाँ पे ट्रू मिल जाएगी। उसी तरीके से अगर मैं फॉल्स को पास करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर देता हूँ फॉल्स, तो ये वैल्यू भी मेरे को फॉल्स मिल जाएगी। और इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग में करना चाहता हूं तो टू स्ट्रिंग में करने के लिए मेरे
जो सिंटेक्स होता है वो कहता है कि आप फॉल्स डॉट टू स्ट्रिंग करोगे तो फॉल्स डॉट टू स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये थे कुछ एग्जांपल जो हम लोगों ने देखे कि स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कैसे करते हैं बूलियन वैल्यू को और नंबर वैल्यू को। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केस आते हैं। स्पेशल केस ये कहता है कि अगर आप स्ट्रिंग के अंदर, अगर आप एक जो कि डेटा टाइप है वो है नल, अगर आप नल को पास करते हो यहाँ पे, ठीक है, तो हमको स्ट्रिंग में नल मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां पर, कहने का मतलब यह है कि टू स्ट्रिंग डजंट वर्क नल और अनडिफाइंड टाइप। सो जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है वो इस पे वर्क नहीं करेगा, लेकिन ये स्ट्रिंग फंक्शन से अगर आप नल पास करोगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट नल ही मिलेगा। और फिर स्ट्रिंग फंक्शन के अंदर आप अनडिफाइंड पास करोगे, अनडिफाइंड वैल्यू पास करोगे, तो रिजल्ट में आपको अनडिफाइंड मिलेगा। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग फंक्शन, अब ये जो स्ट्रिंग फंक्शन है ये तो वर्क करता है, लेकिन जो टू स्ट्रिंग होता है वो नल के साथ वर्क नहीं करता और अनडिफाइंड के साथ वर्क नहीं करता, क्योंकि हमने देखा था कि टाइप कन्वर्जन में स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट करने के दो मेथड होते हैं, एक टू स्ट्रिंग होता है और एक स्ट्रिंग होता है। तो जो टू स्ट्रिंग फंक्शन है वो नल और अनडिफाइंड के साथ वर्क नहीं करता है। ठीक है, अब एक और वैल्यू है यहाँ पर स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग में अगर मैं एन ए एन को पास करता हूं जो कि नॉट ए नंबर होता है एन ए एन, तो मुझे यहाँ पर एन ए एन मिल जाएगा स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पर एन ए एन डॉट टू स्ट्रिंग किया, एन ए एन डॉट टू स्ट्रिंग किया, तो भी मेरे को यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी, एन ए एन डॉट टू स्ट्रिंग लिख दिया मैंने और एन ए एन डॉट टू स्ट्रिंग किया तो यहाँ पर भी एन ए एन मिला मुझे। तो ये है कि यहाँ पर जो स्पेशल केस है वो ये कहता है कि टू स्ट्रिंग डज नॉट वर्क विथ नल और अनडिफाइंड टाइप। नल और अनडिफाइंड टाइप पे जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है वो यहाँ पर वर्क नहीं करता है। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि नंबर मेथड में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो नंबर मेथड में कन्वर्ट करने के भी हमारे पास में तीन फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब अगर हमको यहाँ पे टाइप कन्वर्जन विथ नंबर करना है ना, यहाँ पर मैं ऐसे करता हूं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, ये हो गया, और यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं कि नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं टाइप कन्वर्जन विथ नंबर वैल्यू। तो कन्वर्ट वैल्यू इन नंबर, कन्वर्टिंग कन्वर्टिंग वैल्यूज टू नंबर। ठीक है, कन्वर्टिंग वैल्यूज टू नंबर। तो नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करने के हमारे पास में तीन मेथड होते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के हमारे पास में दो मेथड थे, वैसे नंबर में कन्वर्ट करने के तीन मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड होता है नंबर, फर्स्ट मेथड होता है नंबर। सेकेंड मेथड हम यूज कर सकते हैं पार्स इंट और पार्स फ्लोट। ठीक है, पार्स इंट और पार्स फ्लोट, तो हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं जो है वो पार्स इंट एक फंक्शन हो गया, और पार्स इंट, और दूसरा जो फंक्शन है वो है हमारे पास में पार्स फ्लोट। पार्स इंट और पार्स फ्लोट दो फंक्शन हो गए, और तीसरा फंक्शन होता है यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर। तो ये तीन तरीके होते हैं नंबर वैल्यू में कन्वर्ट करने के, कन्वर्टिंग वैल्यूज टू नंबर। ठीक है, सो पार्स इंट और पार्स फ्लोट कैन ओनली बी यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग वैल्यू टू नंबर नॉट एन बुलियन। अगर मेरे को यहाँ पर पार्स इंट और पार्स फ्लोट चाहिए तो कैन ओनली बी यूज टू कन्वर्ट वैल्यू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ये फ्लोट वैल्यू को, ये बुलियन वैल्यू को यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स अगर हम देखें तो सिंटेक्स इस तरीके से कुछ होता है यहाँ पर। सबसे पहले सिंटेक्स में नंबर और वैल्यू टू बी कन्वर्ट, है ना। अगर मान लो मैं नंबर वैल्यू की बात करता हूँ, सिंटेक्स ऑफ नंबर फंक्शन का बात करता हूँ कि नंबर फंक्शन को किस तरीके से यूज करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमको यहाँ पर नंबर जो फंक्शन का नाम है वो आएगा,
जो फंक्शन का नाम है वो यहाँ पर नंबर है, और वैल्यू टू बी कन्वर्टेड, तो वो वैल्यू हमको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी। ठीक है, उसी तरीके से जो दूसरा फंक्शन हमारे पास आता है वो आता है कि पार्स इंट। तो पार्स इंट की अगर मैं बात करूंगा तो पार्स इंट जो है वो केवल और केवल इंटीजर वैल्यू को ही लेगा और उसका नंबर फॉर्मेट रिटर्न करेगा। उसी तरीके से सेम है पार्स फ्लोट का, कि पार्स फ्लोट में भी आपको पार्स फ्लोट में क्या करना होगा, तो पार्स फ्लोट में भी हम लोग सेम इसी तरीके से, बट ये भी सिर्फ इंटीजर वैल्यू पे ही वर्क करेगा। तो ये है हमारे कुछ मेथड जो कि पार्स इंट और पार्स फ्लोट, चार तरीके होते हैं नंबर में कन्वर्ट करने को। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल देखने के लिए हम चलते हैं कंसोल के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर कंसोल पे जाते हैं, ये कंसोल आ गया हमारा। ठीक है, अभी कंसोल पे हम लोग क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। सो पहला एग्जांपल हम लोग यहाँ पर देखते हैं जिसमें हम लोग यूज करेंगे नंबर फंक्शन, क्योंकि चारों फंक्शन के हम लोग एग्जांपल करके देखेंगे। तो नंबर फंक्शन की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर मुझे पास करना होगा नंबर, और इसमें अगर मैं कोई नंबर एज ए स्ट्रिंग पास करता हूं, यानी कि डबल कोट के अंदर जैसे मैंने 20 पास किया, तो ये मुझे न्यूमेरिक 20 में मिल जाएगा। ये फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब मैं नंबर में 0 पास करूंगा तो भी क्या रिजल्ट मिलेगा, मुझे नंबर में ही 0 मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पर स्पेस पास कर दिया तो भी मुझे 0 मिलेगा, यहाँ पर स्पेस पास करने पे 0 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो मैंने यहाँ पे जो स्ट्रिंग है, मान लो मैंने इसको कुछ इस तरीके से पास किया तो भी 0 मिलेगा, और यहाँ पर भी 0 मिलेगा। ठीक है, अब मेरे को अगर मान लो यहाँ पर मुझे अगर नंबर के अंदर मैंने पास किया कोई फ्लोट नंबर या कोई डेसिमल वैल्यू, मान लो मैंने पास की कि 13.5, ऐसे पास कर दिया मैंने, 13.5 एज ए स्ट्रिंग मैंने पास कर दिया, तो नंबर फंक्शन मुझे न्यूमेरिक 13.5 रिटर्न कर देगा। तो ये तो थे नंबर फंक्शन के कुछ बेसिक एग्जांपल की किस तरीके से हम लोग नंबर फंक्शन का यूज करके नंबर में कन्वर्ट करेंगे। अब अगर हम नंबर की बात करें हम लोग, तो मैंने यहाँ पे लिखा नंबर, और नंबर के अंदर अगर मैंने कुछ अल्फा न्यूमेरिक डिजिट पास की, जैसे मैंने पास किया यहाँ पर 2, और यहाँ पर मैंने पास कर दिया ए, और यहाँ पर पास कर दिया मैंने 3, तो क्या करेगा नंबर फंक्शन, तो नंबर फंक्शन दे देगा नॉट ए नंबर। ठीक है, अगर मैं कोई इनवैलिड कैरेक्टर यहाँ पे पास करूंगा नंबर फंक्शन में, तो नंबर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, नॉट ए नंबर। और अगर मैंने नंबर फंक्शन को ट्रू पास किया तो नंबर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो नंबर फंक्शन यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। और उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दूंगा, अगर मैं यहाँ पे फॉल्स पास कर दूंगा तो नंबर फंक्शन यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। और उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे नल पास किया तो नंबर फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, तो नंबर फंक्शन यहाँ पे 0 रिटर्न करेगा। और अगर मैंने यहाँ पर अनडिफाइंड पास किया तो नल फंक्शन नॉट ए नंबर रिटर्न करेगा। यानी कि नल और अनडिफाइंड दोनों ही केस में जो नंबर फंक्शन होता है वो हमको रिटर्न करता है नॉट ए नंबर, नॉट ए नंबर। ठीक है, तो ये तो था नंबर फंक्शन का एग्जांपल। फिर हम लोगों ने जैसे देखा था कि हमारे पास में चार फंक्शन होते हैं टोटल, तो अभी हम लोग चलते पार्स इंट के एग्जांपल पे। तो जो पार्स इंट का एग्जांपल था हमारे पास में, जो दूसरा फंक्शन था मेरा, वो था यहाँ पर पार्स इंट और पार्स फ्लोट। तो अभी हम लोग पार्स इंट और पार्स फ्लोट को देखते हैं। तो हम लोग दोबारा से चलते हैं कंसोल के ऊपर, और अभी हम लोग देखते हैं पार्स इंट का। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पार्स इंट जो मेथड है उसको कॉल किया, और पार्स इंट के अंदर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग में 1 पास कर दिया, तो नंबर न्यूमेरिक 1 मिल गया। फिर मैंने स्ट्रिंग में 0 पास कर दिया तो न्यूमेरिक 0 मेरे को मिल गया। और मैंने यहां पर 1 पास किया, स्पेस देखे तो यहाँ से मुझे 1 मिल गया। ठीक है, अब अगर मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से पास कर दिया तो यहाँ पर नॉट ए नंबर मिलेगा। उसमें 0 मिला था, नंबर ने यहाँ पे 0 रिटर्न किया था, लेकिन यहाँ पे
जो रिटर्न कर रहा है पार्स इंट और पार्स, वो नॉट ए नंबर रिटर्न कर रहा है। और उसी तरीके से अगर मैंने पार्स इंट में कोई फ्लोट वैल्यू पास की, जैसे मान लीजिए 13.5, तो पार्स इंट केवल 13 रिटर्न करेगा, यानी कि डेसिमल के बाद वाला जो है पॉइंट वाला नंबर वो रिटर्न नहीं करेगा। 13.5 में से केवल और केवल हमको 13 रिटर्न होगा। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं पार्स इंट का। पार्स इंट, तो जो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों ने देखा था उसमें हम लोगों ने देखा था पार्स इंट। और पार्स इंट में हम लोग यहाँ पे कोई इनवैलिड स्ट्रिंग पास करते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे पास किया 1 और 1A3 पास किया, मैंने 1A3 पास किया, तो रिजल्ट 1 मिला, यानी कि 1A3 में से इसने केवल 1, लेफ्ट साइड वाला जो 1 है उसको निकाल के एज ए न्यूमेरिक फॉर्म में रिटर्न कर दिया। और अगर मैंने यहाँ पर A3 पास किया तो नॉट ए नंबर, यानी कि अगर स्ट्रिंग की स्टार्टिंग नंबर से है तो ये लेफ्ट साइड वाला नंबर हमको दे देगा, और अगर स्ट्रिंग की स्टार्टिंग नंबर से नहीं है, कोई ABCD या कोई ऐसा कैरेक्टर वैल्यू से है, तो वहां पे नॉट ए नंबर हमको रिटर्न हो जाएगा। ये एक खासियत है पार्स इंट की। ठीक है, तो पार्स इंट ने हमको क्या दिया, नॉट ए नंबर दे दिया। फिर पार्स इंट में अगर मैं ट्रू पास कर दूंगा तो क्या देता है पार्स इंट, तो नॉट ए नंबर देता है। फॉल्स पास करूंगा तो भी नॉट ए नंबर देगा, जो कि हमको जो नंबर फंक्शन था वो क्या दे रहा था यहाँ पर 1 और 0 इस तरीके से दे रहा था। उसी तरीके से अगर मैंने यहाँ पे नल पास कर दिया तो हमको नॉट ए नंबर मिलेगा, और अनडिफाइंड में पास कर दूंगा तो उसी तरीके से हमको यहाँ पे यहाँ पर अगर मान लो मैंने अनडिफाइंड पास कर दिया तो भी मेरे को नॉट ए नंबर मिलेगा। तो ये था हमारा दूसरा फंक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो दूसरा फंक्शन है वो हमारा पार्स इंट है। अब हम चलते हैं पार्स फ्लोट की तरफ। जिस तरीके से हमारे पास पार्स इंट है उसी तरीके से हमारे पास में पार्स फ्लोट है। तो पार्स फ्लोट में सबसे पहले मैं एक नंबर पास करके देखता हूं। तो यहाँ पर मैंने लिखा पार्स फ्लोट, और पार्स फ्लोट के अंदर मैंने यहाँ पे 1 पास किया, तो ये रिटर्न क्या करेगा, तो ये न्यूमेरिक 1 रिटर्न करेगा। 0 अगर मैं पास करूंगा तो ये न्यूमेरिक 0 रिटर्न करेगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 को इस तरीके से पास करूंगा तो ये 1 रिटर्न करेगा, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई स्पेस दे दिया तो ये 1 रिटर्न करेगा, तो भी ये 1 रिटर्न करेगा। और अगर मैंने यहाँ कुछ इस तरीके से पास कर दिया तो नॉट ए नंबर रिटर्न करेगा। और यहाँ पे अगर मान लो मैंने 15.5 ऐसे कुछ पास किया, 15.5 मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में किया, तो यहाँ पे 15.5 मुझे पूरा मिलेगा। जैसे पार्स इंट में क्या था, केवल इंटीजर पार्ट मिल रहा था, लेकिन पार्स फ्लोट में मेरे को पूरा इंटीजर पार्ट भी मिलेगा और डेसिमल पार्ट भी मिलेगा। अब हम लोग कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल देखते हैं पार्स फ्लोट के। तो जो पार्स फ्लोट है यहाँ पे क्या होता है, मैंने पार्स फ्लोट पास किया और यहाँ पर अभी मैंने स्ट्रिंग के अंदर 1 A 2 कुछ इस तरीके से पास किया, तो क्या मिलेगा, मैं 1 मिलेगा। और अगर मैं इस 1 में से A को हटा देता हूं तो नॉट ए नंबर मिल जाएगा, यानी कि सेम पार्स इंट वाले कंसेप्ट पे पार्स फ्लोट काम कर रहा है यहाँ पे। और अगर मैंने यहाँ पे ट्रू पास किया, है ना, ट्रू पास किया तो नॉट ए नंबर मिलेगा। फॉल्स पास करूंगा तो भी नॉट ए नंबर मिलेगा। यहाँ पे अगर मैंने फॉल्स पास किया तो भी ये नॉट ए नंबर ही मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे नल पास किया तो भी ये नॉट ए नंबर ही मिलेगा। तो ये नल पास किया मैंने तो भी नॉट ए नंबर मिला, और अगर अनडिफाइंड पास कर दूंगा यहाँ पे तो भी ये नॉट ए नंबर ही मिलेगा। यहाँ पर मैंने अनडिफाइंड पास कर दिया। तो ये कुछ तरीके थे जो कि पार्स इंट हमने देखा, पार्स फ्लोट हमने देखा और नंबर देखा। अब जो लास्ट तरीका हमारे पास था वो क्या था, एक और हम लोगों ने फंक्शन देखा था, और वो फंक्शन था हमारा मेथ डॉट फ्लोर। मेथ क्या है, एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का। मेथ जो है वो एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है जावा स्क्रिप्ट का, और इसका जो फंक्शन है फ्लोर, उसका यूज भी हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं वापस से कंसोल की तरफ। तो मैं कंसोल की तरफ गया और यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं मेथ डॉट फ्लोर का एग्जांपल। तो मेथ डॉट फ्लोर किस तरीके से यूज होता है, सबसे पहले तो मेथ एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है, तो मेथ डॉट, और मेथ डॉट फ्लोर के अंदर मैंने पास की यहाँ पर वैल्यू, जिसे मैंने पास किया 1, स्ट्रिंग के अंदर 1, तो मुझे 1 मिल जाएगा। स्ट्रिंग के अंदर अगर मैं 0 पास करूंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा। कोई और वैल्यू, कोई और नंबर, जैसे मान लो 88 पास किया तो वो 88 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैंने इसको हटा दिया तो यहाँ पे 0 मिल रहा है,
और अगर मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू जैसे कि मैंने 15.6 ऐसे कुछ पास किया स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे मेरे को 25 मिल रहा है, यानी कि केवल इंटीजर पार्ट मिलेगा, डेसिमल वाला पार्ट इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है। और जो नंबर फंक्शन होता है मैथ डॉट फ्लोर आल्सो रिटर्निंग जीरो फॉर एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर आप जीरो दे देंगे तो यहाँ पर जैसे आपने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर हम लोगों ने एम्प्टी स्ट्रिंग पास की, तो यहाँ पर मेरे को जीरो वैल्यू मिली। ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट है हमारा, वो यहाँ पे मैं कोई नंबर, कोई ऐसी स्ट्रिंग पास करता हूँ जिसमें नंबर भी होगा और नंबर के साथ साथ उसमें कोई वैल्यू भी होगी। जैसे मैंने पास किया 1 और A2, इसको मैंने पास कर दिया, तो जो रिजल्ट है वो क्या मिलेगा, नॉट ए नंबर मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे इसको 1 से स्टार्ट, इसको यहाँ से स्टार्ट किया तो भी नॉट ए नंबर मिलेगा। और अगर मैंने यहाँ पे ट्रू पास किया, क्योंकि ट्रू क्या है, ट्रू एक बुलियन वैल्यू है, तो ट्रू के लिए 1 मिलेगा। और अगर मैं फॉल्स रिटर्न करूंगा तो यहाँ पर मुझे फॉल्स रिटर्न करने पर ये जो है वो जीरो रिटर्न करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे एक वैल्यू और होती है नल, तो नल रिटर्न करूंगा तो यहाँ जीरो। और अगर मैं यहाँ पे अनडिफाइंड रिटर्न करता हूं तो यहाँ पर अनडिफाइंड मैंने रिटर्न किया, तो अनडिफाइंड में भी मुझे नॉट ए नंबर ही मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा अनडिफाइंड, तो अनडिफाइंड में भी मुझे नॉट ए नंबर मिला। तो ये था मेरा एग्जाम्पल ऑफ नंबर कन्वर्जन। तो नंबर कन्वर्जन जो कि हम लोगों ने चार तरीके से किया। अभी कुछ इन इन पूरा जो चारों मेथड है ना, अब हम लोगों ने चार मेथड तो देखे हैं इसमें कन्वर्जन करने के, लेकिन अब थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे होता है कि कौन सा तरीका बेस्ट है। तो सबसे ज्यादा उपयोग में होता है और जावास्क्रिप्ट की तरफ से जो रिकमेंडेड किया जाता है वो ये बोला जाता है कि आप नंबर फंक्शन को ही यूज कीजिए, बाकी सारे फंक्शन को आप भूल जाइए। केवल और केवल नंबर फंक्शन ही रिकमेंडेड प्रैक्टिस है जावास्क्रिप्ट की तरफ से कन्वर्जन वैल्यूज टू नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो रूल है वो क्या कहता है। तो जो रूल है वो ये कहता है, अगर मैं रूल की बात करूं तो रूल कहता है कि अगर आपके पास अनडिफाइंड वैल्यू, अगर आप अनडिफाइंड वैल्यू पास कर रहे हैं, तो जो अनडिफाइंड वैल्यू है वो क्या रिटर्न करेगी, मतलब जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कन्वर्जन के बाद। तो जो अनडिफाइंड वैल्यू है वो नॉट ए नंबर रिटर्न करेगी। ठीक है। वो नॉट ए नंबर रिटर्न करेगी। अगर मैंने मान लो यहाँ नल लिखा, तो जो नल है वो क्या रिटर्न करेगा, तो वो जीरो रिटर्न करना चाहिए। और थर्ड है कि अगर आपने यहाँ पे ट्रू, अगर आपने यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, तो 1 और 0, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए और 1 एंड 0 आना चाहिए। ये कुछ स्टैंडर्ड रूल है जावास्क्रिप्ट की तरफ से, बोला है कि जब भी आप ट्रू और फॉल्स को आप नंबर में कन्वर्ट करो तो 1 और 0 रिटर्न यहाँ पर मिलना चाहिए। और अगर आपने कोई स्ट्रिंग पास की है तो स्ट्रिंग में क्या होगा, वाइट स्पेस फ्रॉम द स्ट्रिंग एंड आर रिमूव, वाइट स्पेस रिमूव होना चाहिए। और इन द रिमेंबर स्ट्रिंग इज एम्प्टी, अगर स्ट्रिंग एम्प्टी होती है तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हमको जीरो मिलना चाहिए। अदरवाइज द नंबर, तो अदरवाइज नॉट ए नंबर मिलना चाहिए, एरर आनी चाहिए नॉट ए नंबर में, है ना। तो इसके दो आउटपुट हो सकते हैं, नॉट ए नंबर होना चाहिए, नॉट ए नंबर होना चाहिए और जीरो होना चाहिए। तो ये स्टैंडर्ड रूल है जावास्क्रिप्ट के नंबर कन्वर्जन के। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा नंबर कन्वर्जन किस तरीके से किया जाता है।